हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। और आज है मंडे और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मेरी भुंजिया बन रही है और मैं रात ही में भुंजिया काट दी थी। तो इस समय फटाफट से छौंक देती हूँ तो जल्दी जल्दी हो जाता है। और अभी मैं आटा लगा ले रही हूँ रोटी के लिए। तो मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे तो भुंजिया और रोटी लंच में लेकर के जाएंगे। और शिवांश से जो अभी सोया हुआ है उसका छुट्टी है, स्कूल बंद है, गर्मी का छुट्टी हुआ है। तो उसको बहुत सारे होमवर्क मिले हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं, तो वो सब वो अपना दिन में कर लेता है। तो अभी यहाँ पे मैं उठी हूँ और मैं थोड़ा उधर बिजी थी तो हस्बैंड ही भुंजिया छौंक दिए थे बनने के लिए। वो मंदिर से आ गए थे जल्दी, तो वो बोले कि मैं पहले है जो कढ़ाई गरम करके डाल देता हूँ, फिर तुम कर लेना। तो यहाँ पे मैं भुंजिया उस साइड कर करके और एक साइड है जो मैं रोटी बना दूँगी। और आज मैं चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि चाय मैं छोड़ दूँ। तो देखती हूँ अगर छूटता है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि चाय ना पीऊँ। चाय से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लेकिन मन है कि मानता नहीं है बिना चाय का। तो आदत सी लग जाती है जब आप हर रोज़ एक ही चीज़ को पियो या खाओ कुछ भी, तो मन उस टाइम पे लगता है कि कुछ खोया हुआ है इस टाइप का, लेकिन फिर सही लगता है। तो इस तरह से 2-3 दिन अगर लगातार छूट जाए तो फिर आदत छूट जाती है चाय का। तो मैं सोच रही हूँ कि चाय छोड़ दूँ। और मुझे ना बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से। तो भुंजिया मेरी बन गई है तो मैं ठंडा होने के लिए निकाल दी हूँ थाली में। और थाली में निकाल करके जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं लंच बॉक्स में भर देती हूँ और ये लंच लेकर के चले जाते हैं। और शिवांश रहता है, उसका भी स्कूल रहता है तो हो जाता है जल्दी जल्दी, लेकिन उसका स्कूल नहीं था तो बहुत ही आराम से हो जा रहा है। कोई जल्दीबाजी नहीं है। बस किसी एक को ही लंच देना रहता है तो इतना टेंशन भी नहीं रहता है। और शिवांश को भी रहता था तो वो करेला ये सब नहीं खाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है इतना। और बच्चा को कहाँ करेला अच्छा लगता है, हम लोग भी नहीं खाते थे। अब तो थोड़ा बहुत समझ हुआ है तो थोड़ा लगता है कि नहीं अच्छा चीज़ है तो एक आध दिन खा लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ऐसे ही। तो यहाँ पे मैं रोटी में घी लगा दूँगी क्योंकि रोटी है जो भुंजिया के साथ सूखा सूखा लगता है, तो रोटी भुंजिया और अचार मैं दे दूँगी। और मैं जो अचार ख़रीद के लाई थी वो बहुत ही टेस्टी है, तो हस्बैंड रोज़ लेकर जाते हैं अचार, मुझसे ज़्यादा तो वही खा रहे हैं। मैं तो एक आध दिन खाई, 1 या 2 दिन शायद खाई हूँ, लेकिन वही लेकर के जा रहे हैं खाने के लिए। तो मैं 250 ग्राम ही ली थी क्योंकि मुझे लगा कि अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इसका स्मेल भी बहुत अच्छा आता है। तो इस वजह से तो यहाँ पे मैं रोटी भी पैक कर दी हूँ और भुंजिया भी। और अभी इनको मैं भुंजा है जो वो मैं मिला करके पैक कर दूँगी। और इसमें है जो इतना ज़्यादा इसका जो छिलका है जो उतर गया है चना का, तो इस तरह से मैं रोज़ ही कर देती हूँ और रोज़ सोचती हूँ मैं इसको अलग कर दूँगी, अलग कर दूँगी। लेकिन वही है कि असकत हो जाता है फिर करने में। जो काम हो जाता है सो हो जाता है, जो छूट जाता है वो छूट जाता है। तो यहाँ पे भुंजिया रोटी और भुंजा और अचार मैं लंच के लिए दे दी हूँ। और यहाँ पे जो मैं दाल लाई थी दुकान से, तो ऐसे ही पड़े हुए थे तो चींटी भी लग रही थी, तो इसे मैं धूप में सुखा दूँगी और उसके बाद मैं डब्बा में करके रख दूँगी। और यहाँ पे है जो शाम में आटा रात में ये लोग पिसा के लाए थे, तो कुछ आटा है जो बाल्टी में बनने वाली बाल्टी में मैं रख दी हूँ, लेकिन इतना बच गया तो इसको भी मैं एक छोटी सी बाल्टी खाली पड़ी थी तो उसमें मैं फिल करके रख दूँगी। और नहीं तो ऐसे बाहर रहता है तो चींटी लग जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे ये सब करके और उसके बाद मैं झाड़ू ये सब लगाऊँगी।
और यहाँ पे झाड़ू ये सब करके रूम ये सब ठीक करके बेड बिस्तर ये सब ठीक करके और मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे मैं गैस और स्लैब ये सब पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि खाना ये सब बन जाता है तो फिर बहुत गंदा सा लगता है। और कोई भी चीज़ है जो गिर जाता है तो वो सूख जाता है और फिर बाद में छूटता नहीं है। तो यहाँ पे जो बर्तन धोए हुए हैं उसको मैं उसके जगह पे लगा दे रही हूँ, और बाकी जो बर्तन है वो सब मैं धो ले रही हूँ। और बर्तन ये सब धोया हुआ रहता है तो अच्छा रहता है। थोड़ा लेट तक है जो अभी क्या होता है कि गर्मी का मौसम है तो कुछ लोग हैं जो बाहर बैठते हैं बालकनी में, तो वहाँ पे मैं भी थोड़ा सा खड़ा हो जाती हूँ। तो अगर 10-20 मिनट निकल भी जाए तो फिर कोई मतलब टेंशन नहीं रहता है कि हाँ ये करना है वो करना है, बस सीधे खाना बनाना ही रहता है रात में। और तो इसलिए मैं सारा कुछ है जो मैं कर लेती हूँ तो आराम से टेंशन नहीं रहता है, सब कुछ ईज़िली हो जाता है। और अगर ऐसे नहीं किया हुआ रहता है तो दिमाग में बना हुआ रहता है कि ये काम बचा हुआ है, ये काम बचा हुआ है। तो जैसे ये सब हो जाता है तो किसी भी चीज़ में मन भी लगता है, कहीं पे किसी से बात ये सब करने में भी। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल गई है। तो यहाँ पे जो आम था वो कट गया है तो वो मैं इस तरह से पानी में करके रख दी हूँ, और कुछ देर बाद इसको मैं छान करके और धूप में सूखने के लिए डालूँगी। तो सबसे पहले मैं पोछा ले रही हूँ, क्योंकि पोछा लगा करके और उसके बाद मैं आम को छानूँगी। तो पोछा लग जाता है तो अच्छा रहता है। और अभी शिवांश जो बाहर खेल रहा है तो वो आते जाते रहता है तो पैर के निशान हो जाते हैं अगर तुरंत पोछा लगाओ और कोई आता जाता है तो, इस वजह से तो मैं पहले पोछा ही लगा दे रही हूँ। और उसके बाद अभी मैं आम को छान करके ऊपर धूप में सूखने के लिए रख दूँगी। और धूप बहुत ज़्यादा कड़ा है तो एक दिन में ही ये आम है जो सूख जाएंगे। और फिर इसका मैं मसाला तैयार कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसको रात में जब ये आएंगे तो दोनों मिल कर के मसाला में सान करके और डब्बा में भर के और धूप में रख देंगे। क्योंकि क्या होता है कि मिर्ची से मेरा हाथ में बहुत ज़्यादा जलन होता है, और इस समय जो है जो स्किन का प्रॉब्लम चल रहा है तो थोड़ा सा भी कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा खुजली जैसा होने लगता है हाथ में। तो यहाँ पे मैं धूप में इसको इस तरह से फैला दूँगी। और जो दाल ये सब भी था वो सब भी मैं सूखने के लिए डाल दी हूँ। तो दाल ये सब भी सूख जाएंगे तो उसको भी मैं डब्बा में पैक करके रख दूँगी। और इस तरह से सारे कुछ आज मेरा ही सामान है सिर्फ छत पे। तो अब रात का टाइम हो रहा है और मैं सीधे अभी किचन में रात में मिल रही हूँ। और बाकी सारा सामान था ऊपर से जो सब मैं लेकर के आई तो थोड़ा थकान सी महसूस होने लगी। 4-5 बार ऊपर नीचे करना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा आराम कर ली थी बैठ कर के। और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। अभी 7:45 हो रहे हैं तो खाना बनाने के लिए। तो खाना में मैं बनाऊँगी तोरी का दाल डाल करके सब्जी और चावल। मैं तो रोटी ही बनाना चाह रही थी लेकिन ये बोले कि नहीं दाल वाला ये तोरी का सब्जी बना दो और थोड़ा चावल बना दो, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। तो वही मैं तोरी की सब्जी और ये चावल बना दे रही हूँ। और कभी कभी मन करता है इनको भी ना कि चावल खाएं, तो ऐसे तो चावल इस टाइम पे खा ही ले रहे हैं, लेकिन गर्मी का मौसम रहता है तो थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, ठंडा का मौसम रहता है तो थोड़ा कम हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे तोरी की सब्ज़ी मैं बना ले रही हूँ, और बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी भी रहता है। और आज मैं दाल जो इसमें डाल रही हूँ, जो नया जो अभी दुकान से लाई हूँ, वो मैं डाल करके चेक कर रही हूँ कि टेस्ट कैसा है। वैसे एक बार आया था तो दुकान से तो बहुत ज़्यादा पाउडर पाउडर जैसा लगता था खाने में, तो ज़्यादा दिन हो जाता है तो रिटर्न भी नहीं होता है ना, तो इसलिए मैं पहले बना करके देख रही हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो इसका टेस्ट अच्छा था, कोई बुरा नहीं था, अच्छा था और गल भी गया था जल्दी ही, कोई ऐसा नहीं था कि ख़राब था। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से सब्ज़ी बना करके और फिर चावल भी चढ़ा लूँगी। और उधर शिवांश को भी मैं पढ़ने के लिए बोली हूँ कि जल्दी जल्दी सारा होमवर्क समर वैकेशन का है वो कर ले, उसके बाद फिर कहीं प्लान करेंगे घूमने चलने का।
तो वो है जो उसी में लगा हुआ है, और कपड़ा भी बहुत ज़्यादा है तह करने के लिए, तो वो भी मैं इसी टाइम पे कर लूँगी। और यहाँ पे लाइट है जो चली गई थी, तो मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। और यहाँ पे है जो थोड़ा सा मिर्ची है जो मैं इस डब्बा में रख दे रही हूँ, और थोड़ा मिर्ची है जो अचार के लिए मैं पीसी थी। और यहाँ पे जो बर्तन धोए हुए हूँ उसको मैं हटा दे रही हूँ, और नहीं तो फिर एक पर एक उसी तरह से गीला बर्तन रखते जाओ तो सारे के सारे बर्तन गीले रहते हैं और उस पर जो दाग लग जाता है पानी का। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो दे रही हूँ। उसके बाद फिर शिवांश को भी देख लूँगी वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। और बर्तन भी बहुत कम थे, तो अभी कम करके और चावल भी मैं चून ले रही हूँ, और उसके बाद कपड़ा ये सब भी कर लूँगी, और उसके बाद है जो अचार ये सब भी बना लूँगी। और यहाँ पे मेरा सारा जो कपड़ा था वो मैं फ़ोल्ड कर दी हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़ा था फ़ोल्ड करने के लिए, तो वो सब मैं कर दी हूँ। और यहाँ पे अब सब्जी को है जो निकाल करके उसके बाद मैं चावल चढ़ा दूँगी, और हस्बैंड अभी आने वाले ही हैं। तो चावल थोड़ा है जो बन जाता है तो अच्छा रहता है, फिर ठंडा गर्मी में ज़्यादा गर्म रहता है, बहुत देर से ठंडा होता है, तो बना हुआ चावल रहता है तो सही रहता है। तो यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दे रही हूँ, और चावल ही सिर्फ बनने हैं, बाकी और अचार सानने हैं। और जो भी खाना का बर्तन होगा वो भी मैं रात में ही कर लूँगी, क्योंकि सुबह है जो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है सुबह सुबह बर्तन उठ करके धो ये सब। यहाँ पे मैं मसाला तैयार कर रही हूँ अचार का। तो सरसों को मैं कूट ली हूँ, और उसी में सौंफ और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और जमाइन मंगरेला, और थोड़ा सा कलर आने के लिए मैं वो कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाली हूँ। कोई फूड कलर मैं नहीं यूज करती हूँ। और ये सब मिला करके और एक ही बार में सारा मसाला मैं मिला दी हूँ, और हींग थोड़ा सा इसी में मैं डाल दूँगी, और एक कश्मीरी लाल मिर्च है वो भी मैं डाल दे रही हूँ इसी में। और सबको मिला करके और बस थोड़ा सा तेल डाल करके मैं पहले मिला लूँगी। उसके बाद मैं ऊपर से मैं और भी तेल डाल दूँगी डब्बा में। तो और यहाँ पे सबको मैं मिक्स कर दे रही हूँ, और उसके बाद हस्बैंड को बोलूँगी वो चला देने के लिए इसमें सब कुछ डालने के बाद। तो वो चला करके और भर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी ये आ गए हैं। मैं इस तरह से तेल डाल रही हूँ और वो हैं जो चला दे रहे हैं।
तो मसाला थोड़ा हमको कम लग रहा था, तो मैं इसमें और भी मसाला बना करके इसी तरह से और भी थोड़ा डाल दूँगी। तो इस तरह से मेरा अचार भी बन गया, और उसमें है छोटा वाला में थोड़ा सा कुच्चा मैं बनाई हूँ, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे सब लोग खाना ये सब खा लिए हैं, तो अभी मैं सब कुछ किचन ये सब सफाई करके और बर्तन ये सब धो करके तब मैं सोने के लिए चली जाऊंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। गुड नाइट।